Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, I am going to revise the chapter number 10 from textbook of chemistry. Chapter 10 is about acid, bases and salts. Our first topic is Arrhenius' concept of acid and bases. Arrhenius was the first scientist who gave a proper theory about bases and acid. He said that an acid is a substance that ionizes in water to produce hydrogen ion, and a base is a substance that ionizes in water to produce hydroxide ion. According to him, HCl, देखें, when we dissolve HCl into water, it produces hydrogen ion and chlorine ion. So according to Arrhenius, every substance which produce hydrogen ion in water will be acid. And according to him, sodium hydroxide, because it will produce hydroxide or hydroxyl ion in water, it will be a base. When we dissolve HCl, वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं इसको, हाइड्रोजन अलग हो जाती है और क्लोरीन अलग हो जाती है, बिकॉज वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं आप. वाटर इज़ अ पोलर सब्सटेंस, पोल्स होने की वजह से इन दोनों को आयनाइज करता है. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल इसी तरह सोडियम पे नेगेटिव बार होता है, पॉजिटिव बार होता है, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव, तो ये भी वाटर के अंदर जाके अपने अपने पोल्स बना लेते हैं. तो हाइड्रोक्साइड बनाने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी अ बेस अकॉर्डिंग टू Arrhenius. इसी तरह HNO3 ये भी एक एसिड है बिकॉज इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर. नेक्स्ट आए आप आपके इसमें जो गिवन है एग्जांपल H2SO4, ये भी व्हेन वी डिजॉल्व H2SO4 इनटू वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेस है, अल्कली है, और व्हेन वी डिजॉल्व इट इन वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन. सो अकॉर्डिंग टू Arrhenius इट विल बी आल्सो अ बेस. एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, चूँकि जब आप इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं अमोनियम आयन के साथ साथ ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है, तो अकॉर्डिंग टू Arrhenius ये भी एक अदद बेस है. मगर बहुत से ऐसे सब्सटेंस थे Arrhenius के उसमें जो उसकी आप कह सकते हैं लिमिटेशन थी कि बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन होता ही नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र है, और बहुत से ऐसे बेसिस हैं जिनमें OH आयन होता ही नहीं, जैसे कि अमोनिया है. तो इनको प्रॉपर डिफ़ाइन नहीं करता Arrhenius की थ्योरी इनके बारे में बिल्कुल चुप है, साइलेंट है. तो इस चीज़ को जो है, इन लिमिटेशन को दूर करने के लिए ज़रूरत पड़ी एक और थ्योरी की जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरे ने हमें प्रपोज की. इन 1923 J.S. Bronsted and T.M. Lowry was the scientists who proposed a next theory about bases and acid. According to their theory क्या था, an acid is a proton donor and a base is a proton acceptor. कोई भी सब्सटेंस जो कि प्रोटॉन जो है वो डोनेट करता है वो बेस होगा, और जो एसिड होगा और जो कोई भी एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी बेस. अब उसने एग्जांपल जो यहाँ पे हम लोगों ने जिसके अकॉर्डिंग हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वो चीज़ कैसे एसिड और बेस होती है. देखें यहाँ पे HCl गिवन है और H2O गिवन है. HCl जब बनता है तो उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अदद एलिमेंट मिलकर HCl प्रोड्यूस करते हैं. तो हाइड्रोजन जो है इस रिएक्शन में क्या करेगा कि अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को देगा और क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव साइन. अब हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक्ट करेगा एज ए प्रोटॉन, और ये जब शिफ्ट होगा HCl की तरफ से डोनेट होगा, शिफ्ट होगा H2O के ऊपर जिस पर एक लोन पेयर मौजूद है, तो H2O कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में H3O में. अब आप देखें यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, HCl. कौन एक्सेप्ट कर रहा है, H2O. तो H2O एक्सेप्टर है यानी बेस है, यानी जो आपका HCl है चूँकि वो डोनेट कर रहा है इट विल बी अ एसिड. तो अब इसमें क्लोरीन आयन प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है. तो नेक्स्ट इसमें आप पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि विच सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन. इसने डोनेट किसने किया, HCl ने. एंड विच सब्सटेंस एक्सेप्ट प्रोटॉन, H2O ने एक्सेप्ट किया है. तो विच सब्सटेंस इज एसिड, HCl एंड एसिड. एंड विच सब्सटेंस इज बेस, तो H2O विल बी अ बेस बिकॉज वो एक्सेप्टर है. Where does the hydrogen ion come from in the ionization of bases such as ammonia? अब क्वेश्चन क्या है कि कुछ बेसिस ऐसी हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद ही नहीं है, उसमें आएगा कहाँ से. तो वजह क्या है कि उसके लिए हमें सेकंड थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है. द Arrhenius थ्योरी इज़ inadequate to answer this question, but the Bronsted-Lowry theory explain how ammonia act as a base in water.
अमोनिया इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। होता है NH3 जो है, अब इसका जब आपने H2O में डिज़ोल्व किया तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर उसने अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया, उसके लोन पेयर को, ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव बार, और उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। अब यहाँ H2O एक्ट करेगा एज ए एसिड के और एक अदद प्रोटॉन डोनेट करेगा अमोनिया को। तो डोनर विल बी एसिड एंड NH3 बिकॉज एक्सेप्ट कर रहा है एक प्रोटॉन को, तो NH3 विल बी अ बेस, और NH3 एक्सेप्ट करने के बाद अमोनियम आयन बनाएगा और H2O डोनेट करने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाएगा। विच सब्सटेंस इज प्रोटॉन डोनर H2O। इसके अलावा विच सब्सटेंस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर NH3। ऑल द एसिड इंक्लूड इन द आर्हेनियस थ्योरी आर आल्सो एसिड इन द ब्रोंस्टेड थ्योरी। अब इसके अकॉर्डिंग यही होता है कि जितने एसिड हमने पहले पढ़े हैं बेटा, वो सारे जिन्होंने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए थे वो सब के सब आर्हेनियस के अकॉर्डिंग भी एसिड थे, वो एसिड थे, और लॉरेन ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी वो सब एसिड थे। हाउएवर ऑल द बेसिस इंक्लूड इन ब्रोंस्टेड थ्योरी, सिवाय NH3 के सब सब लॉरेन ब्रोंस्टेड में भी OH के अलावा NH3 सब के सब बेस हैं। अब ये कहते हैं कि आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, कंसीडर करें टू एग्जांपल को, एक में जो वाटर है वो मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन, एक्सेप्टर क्या होता है बेस। सेकंड में जो है वाटर मॉलिक्यूल डोनेट कर रहा है, डोनर क्या है एसिड। तो चूँकि वाटर मॉलिक्यूल बिहेव कर रहा है एज ए एसिड एज वेल एज ए बेस, तो इन इट इज़ एम्फोटेरिक सब्सटेंस इन नेचर। ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक किसे कहती हैं, जो रिएक्ट करें बोथ एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी, इनको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। तो फर्दर बच्चे आपकी एग्जांपल गिवन है इसमें HCl प्लस वाटर की, ये भी अभी आपने पढ़ी भी है। तो HCl चूँकि डोनर है, HCl एसिड है, H2O चूँकि एक्सेप्टर है, बेस है। नेक्स्ट एग्जांपल में H2O ने डोनेट किया एक प्रोटॉन अमोनिया को, H2O विल बी अ एसिड एंड NH3 ने चूँकि एक्सेप्ट किया इट विल बी अ बेस। तो बच्चों आपको मैंने होमवर्क दिया है, आपने होम असाइनमेंट है, आपने अपनी नोटबुक पे करनी है, सारी अटैम्प्ट करनी है, और इन्हें थ्योरी लिखेंगे, साथ और ब्रोंस्टेड लिखेंगे, और रिव्यू का जो क्वेश्चन नंबर 5 है पेज 43 पर गिवन है, तो वो भी आपने पूरा मैंने आपको करवाया हुआ है नीट नोटबुक पे, वो दोबारा आप अपने रजिस्टर्स पर अटैम्प्ट करेंगे। एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होता है डिफाइन करने के साथ साथ सेल्फ असेसमेंट 10.1 भी आपने अटैम्प्ट करनी है अपनी नोटबुक पर। अस्सलाम वालेकुम।